सलमान खुर्शीद ने जो कहा रामचंद्र जी के बारे में, तो रामचंद्र जी पे किसी का कोई एक अधिकार थोड़ा ही है। रामचंद्र जी तो सभी के हैं, कण कण में राम भरे हैं, तो मनुष्य में भी दिल के अंदर राम मौजूद हैं, दिमाग में राम मौजूद हैं। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि सलमान खुर्शीद अगर रामचंद्र जी का नाम ले लेंगे तो रामचंद्र जी हिंदू नहीं। रामचंद्र जी हिंदू नहीं है, मुसलमान सिख ईसाई भी नहीं है। रामचंद्र जी एक अवतार हैं, एक आलम इंसानियत की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो पूरी इंसानियत को उनको अपना समझना चाहिए। जिस तरीके से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया अपना समझती है और वो सबके लिए है, रहमतल लिल आलमीन का लक़ब उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से जितने मज़ाहिब के अवतार होते हैं वो तमाम अवतार पूरी इंसानियत के लिए होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति है कि वो रामचंद्र जी को हिंदू बना देना चाहती है और अल्लाह को मुसलमान बना देना चाहती है। यानी आप लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी के गाने को आप कम्युनल और एंटी हिंदू कह देते हैं। कहाँ लेके जाएगी भारतीय जनता पार्टी आखिर? वो ये बात सही है कि रामचंद्र जी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आई है, वरना भारतीय जनता पार्टी के पास इंसानियत के और मुल्क के फ़रोग़ का, मुल्क के अवाम के फ़रोग़ का कोई एजेंडा ना पहले कभी था ना आज कभी है। वो कभी रामचंद्र जी का सहारा लेती है, कभी श्री कृष्ण जी की शरण लेती है और कभी वो शिव जी की शरण में घुस के इख्तिदार में रहना चाहती है। लेकिन दरअसल उनका इनमें से किसी भी देवता के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इसलिए जब वो सलमान खुर्शीद कुछ बोल देते हैं तो वो कहते साहब ये तो मुसलमान ने बोल दिया है, भले ही वो कांग्रेसी हो कुछ भी हो, तो मुसलमान ने बोल दिया है। तो वो उनको लगता है कि हमारा एक अधिकार, हमारी बपौती, हमारी जो जागीर हमने बना रखा है इन मजहबी अवतारों को, वो सनातन धर्म के एक अवतार हैं। उनका किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की इस जो राजनीति है इसका पूरे तौर पर इसकी निंदा करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ। वो मज़ाहिब के नाम पर मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो एंटी इंडिया हैं और एंटी नेशन हैं। बहुत साफ मैं कहना चाहता हूँ। जी तस्लीम साहब, सवाल ये भी है कि भगवान राम की तुलना पीएम मोदी से बार बार की गई है। इस पर किसी भी चैनल में कोई डिबेट नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई विवाद नहीं। लेकिन अगर सलमान खुर्शीद ने ये बात कह दी, मैंने तो इसीलिए कहा कि अगर वो मोदी जी की तुलना रामचंद्र जी से कर दी जाए, मोदी जी के मंदिर बना दिए जाएं, मोदी जी की पूजा की जाए एक धर्म गुरु की तरह, एक अवतार की तरह, तो इस देश में किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। रामचंद्र जी जितने मोदी जी के हैं उतने राहुल गांधी के भी, उतने सलमान खुर्शीद के भी हैं, उतने तस्लीम रहमानी के भी हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है हिंद इमामुल हिंद है भगवान रामचंद्र जी। तो इस पे एक अधिकार, जो मैं कह रहा हूँ कि एक अधिकार किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो सकता। और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, आस्था की बात है। और आस्था सारे भारत की होती है, किसी एक वर्ग की आस्था को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो क्या ये साफ हो सकता है कि भगवान राम सिर्फ पीएम मोदी का नहीं है? नहीं, भगवान राम तो किसी भी एक का है ही नहीं। लेकिन जो जवाब मिल पा रहा है, जो हंगामा हो रहा है, उसे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की यही राजनीति है। हाँ। और इसी राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आती है। और हम इसीलिए कहते रहे कि आस्था का राजनीतिकरण जब आप करते हैं तब आप लोगों को बांटते हैं, तब आप आवाम को बांटते हैं, तब आप नफरत परोसते हैं। मजहब कोई भी हो, वो मजहब का नफरत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन किसी मजहब को अगर राजनीति के लिए मिसयूज़ किया जाए, मजहबी अवतारों को, मजहबी सिंबल को राजनीति के लिए जब मिसयूज़ किया जाता है, तब वो नफरत की एक धारणा बन जाते हैं। और इसलिए बीजेपी को ये एडवाइस इस देश के हर एक इंसाफ पसंद और इंसानियत नवाज इंसान को देनी चाहिए कि वो धर्म का, सनातन धर्म का प्रयोग ना करें राजनीति में। और मैं हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म का मिसयूज राजनीति में करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। भारत जोड़ो यात्रा का असर किस तरह से आने वाले वक्त में, विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इन दोनों जगहों को देखते हुए क्या इस यात्रा पर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश की गई? क्योंकि बार बार ये चोट किया जा रहा है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की ये धर्म आधारित राजनीति है और कम्युनल पोलराइजिंग टैक्टिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है पिछले 10-20 साल से, लोग उससे बोर हो गए।
टेलीविज़न पर रोज़ाना हिंदू मुस्लिम देख के लोग बोर हो गए हैं। लपे आती है कि पर मुकदमा बना देना, और फैज़ के गीत पे हम देखेंगे पे मुकदमा बना देना, अल्लाह का नाम आ जाए तो मुकदमा बना देना, जिहाद 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 जिहाद, रोज़ाना एक नए किस्म का जिहाद ला के टेलीविज़न पे परोसना, इससे लोग बोर हो चुके हैं। और इस बोरियत के ज़माने में जब राहुल गांधी एक पैगाम जो इंडिया का एक्चुअल मैसेज है उसे लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, तो लोगों को उसमें एक नयापन महसूस हो रहा है, इसलिए लोग उससे जोड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में उससे जोड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इसका मैसेज है इस यात्रा का, ये मैसेज अगर कांग्रेस पार्टी ने राजनीति के तौर पर ग्रास रूट पर उन्होंने मेहनत की तो इसे वो वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर उन्होंने कोशिश की। अगर वो कोशिश ना करें ग्राउंड लेवल पे तो कोई फिर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए उनको अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक करेंगे अगर, तो इस यात्रा का वो फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना कोई फ़ायदा उन्हें नहीं होगा इसका। किस हिसाब से ग्रास रूट पे जाना होगा? भाई ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्किंग को उन्हें ठीक करना पड़ेगा। बूथ लेवल पर उनकी कोई कमेटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी लूज स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेट के स्ट्रक्चर बहुत सारी जगहों पर ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर इंटरनल बिकरिंग लीडरशिप को लेके मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे राजस्थान में ही चल रही है, अभी इलेक्शन होने वाला है मगर वहाँ लोग झगड़ रहे हैं, पंजाब में उसका अंजाम भुगत चुके हैं। फिर भी वो सब ये चीज़ों को कांग्रेस पार्टी को अगर नहीं रोकेगी तो भारत जोड़ो यात्रा का जो एक्चुअल मैसेज है देश में तब्दीली लाने का, एक पॉजिटिव चेंज लाने का, वो उसे अचीव नहीं कर पाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक करें और धार्मिक मुद्दों में ना उलझें, देश के मुद्दों की बात करते रहें। जो किया है वो भी एक टैक्टिकल मूव है। मीडिया उन भारत जोड़ो यात्रा को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, हाँ। तो वो अटेंशन सीख करने के लिए सलमान खुर्शीद ने इस तरह का बयान दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा को अटेंशन हासिल हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को कम से कम इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। देखिए भारत की राजनीति का एक अलमिया 1989 में पालनपुर रेजोल्यूशन जो बीजेपी का था, उसके बाद अलमिया ये है कि पूरा का पूरा राजनीतिक डिस्कोर्स हिंदुत्व सेंट्रिक हो गया है। हिंदुत्व एज सच भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। एक्चुअल इस देश में धर्म सनातन धर्म है जो बहुत रेस्पेक्टेड हमेशा से था, है और रहेगा। लेकिन हिंदुत्व को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बना के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसके चारों तरफ अब घूम रही हैं। तो इस ऐसे में अगर कोई चेंज चाहते हैं तो हमको सिर्फ देश के और आवाम के मुद्दों पर कंसंट्रेट करना होगा, वरना सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच अगर इलेक्शन होता है तो सेकुलरिज्म का तो जनाजा निकल जाएगा।